ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय श्रोताओं, आज हम जिस दिव्य ग्रंथ की चर्चा करने जा रहे हैं वह केवल एक धार्मिक पुस्तक नहीं है, बल्कि जीवन जीने की संपूर्ण मार्गदर्शिका है। श्रीमद् भगवद गीता कोई मंदिर में रखी जाने वाली पुस्तक नहीं है, बल्कि युद्ध भूमि में दिया गया जीवन का उपदेश है। जब अर्जुन जैसे महान योद्धा का मन विचलित हो सकता है, तो हम जैसे सामान्य मनुष्य का डगमगाना स्वाभाविक है। गीता हमें यही सिखाती है कि संकट में कैसे सोचना है, कैसे कर्म करना है और कैसे संतुलित रहना है। महाभारत का युद्ध केवल दो सेनाओं का युद्ध नहीं था, वह धर्म और अधर्म, कर्तव्य और मोह, ज्ञान और अज्ञान का युद्ध था। अर्जुन अपने ही सगे संबंधियों को अपने सामने देखकर टूट जाता है, उसके हाथ से गांडीव गिर जाता है। वह कहता है, मैं युद्ध नहीं कर सकता। यह केवल अर्जुन की स्थिति नहीं है, यह हम सब की स्थिति है। जब परिवार और कर्तव्य टकराते हैं, मन कुछ और चाहता है, परिस्थिति कुछ और। सही पता होता है पर करने की हिम्मत नहीं होती। तब हम सब अर्जुन बन जाते हैं और ऐसे समय में जीवन में कृष्ण की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण केवल भगवान नहीं, एक महान गुरु हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को आदेश नहीं देते, वे उसे समझाते हैं। यही सच्चे गुरु की पहचान है। वे कहते हैं, हे अर्जुन, यह कायरता तुम्हें शोभा नहीं देती। कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। यह ज्ञान हमें भय से मुक्त करता है। गीता का पहला और सबसे गहरा उपदेश है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। शरीर बीमार होता है, बूढ़ा होता है, नष्ट हो जाता है, पर आत्मा शाश्वत है, अविनाशी है, अमर है। जब यह समझ आ जाती है, तब मृत्यु का भय कम होता है, अपमान की चोट हल्की लगती है, अहंकार टूटने लगता है। आज की सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम शरीर को ही सब कुछ मान बैठे हैं। गीता कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। आज का मनुष्य मेहनत से ज्यादा फल की चिंता करता है, कर्म से पहले परिणाम सोचता है और इसलिए तनाव में रहता है। गीता सिखाती है, पूरी ईमानदारी से कर्म करो, फल ईश्वर पर छोड़ दो। जब यह भाव आ जाता है तो काम बोझ नहीं रहता, वह सेवा बन जाता है। निष्काम कर्म का अर्थ यह नहीं कि फल न मिले, बल्कि यह कि फल की आस से बंधे न रहे। जो व्यक्ति प्रशंसा में फूलता नहीं, निंदा में टूटता नहीं, सफलता में अहंकार नहीं करता, असफलता में निराश नहीं होता, वही सच्चा योगी है। अर्जुन स्वयं कहते हैं, हे कृष्ण, मन को नियंत्रित करना वायु को पकड़ने जैसा है। कृष्ण उत्तर देते हैं, अभ्यास और वैराग्य से मन को वश में किया जा सकता है। आज मन भटकता है, मोबाइल, लालसा, तुलना में उलझा रहता है। गीता कहती है, मन मित्र भी बन सकता है और शत्रु भी। जिसने मन को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। गीता का महान सूत्र है, समत्व योग उच्यते। सुख आए तो अहंकार नहीं, दुख आए तो निराशा नहीं। आज हम छोटी सी बात पर टूट जाते हैं, जरा सी सफलता में उड़ने लगते हैं। गीता सिखाती है, स्थिर रहो, संतुलित रहो। गीता केवल ज्ञान और कर्म की बात नहीं करती, वह भक्ति का मधुर मार्ग भी दिखाती है। कृष्ण कहते हैं, जो प्रेम पूर्वक मुझे स्मरण करता है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। भक्ति का अर्थ डर से पूजा नहीं, स्वार्थ से प्रार्थना नहीं, बल्कि प्रेम और समर्पण। जब जीवन में कुछ समझ न आए तो बस इतना कह देना, हे प्रभु, सब तुम्हारे हाथ में है। गीता स्पष्ट कहती है, अहंकार हमें अंधा करता है, आसक्ति हमें बांधती है। जब हम कहते हैं यह मेरा है, वह मुझे चाहिए, तभी दुख शुरू होता है। त्याग का अर्थ वस्तुओं को छोड़ना नहीं, बल्कि उन पर निर्भरता छोड़ना है। गीता आज के जीवन में क्यों जरूरी है? आज तनाव है, अवसाद है, भय है, अकेलापन है। गीता हमें सिखाती है कैसे शांत रहना है, कैसे निर्णय लेना है, कैसे जीना है। गीता कोई पुराना ग्रंथ नहीं, यह आज की सबसे आधुनिक जीवन पुस्तिका है। श्री कृष्ण अंत में अर्जुन से पूछते हैं, क्या तुम्हारा मोह नष्ट हुआ? अर्जुन कहता है, मेरा भ्रम दूर हो गया। यही गीता का उद्देश्य है। जब भ्रम हट जाए, भय मिट जाए, कर्तव्य स्पष्ट हो जाए, तब जीवन युद्ध नहीं रहता, वह योग बन जाता है। आइए हम सब यह संकल्प लें कि कर्म ईमानदारी से करेंगे, फल ईश्वर को समर्पित करेंगे, मन को साधेंगे,
और जीवन को गीता के प्रकाश में। जीवन की शांति बाहरी नहीं, आंतरिक संतुलन से आती है। सच्चा ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं आता, बल्कि अनुभव, विवेक और आत्मचिंतन से आता है। अज्ञान से ही अहंकार, क्रोध और लोभ जन्म लेते हैं। ज्ञान से ही मुक्ति संभव है। श्री कृष्ण कहते हैं, सब कुछ प्रकृति और ईश्वर की शक्ति से होता है। जब अहंकार समाप्त होता है तब शांति आती है। जो जन्मा है वह मरेगा, जो मरा है वह फिर जन्म लेगा। इसलिए शोक व्यर्थ है, कर्तव्य ही सत्य है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अपने सारे संदेह त्यागो और उठ खड़े हो। सत्य के लिए संघर्ष करो, धर्म का साथ दो और मुझ पर विश्वास रखो। अर्जुन का मोह नष्ट हो गया। उसने धनुष उठाया और कहा, हे माधव, आपकी आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। यही भगवत गीता का संदेश है। जीवन से भागो मत, उसे समझ कर जियो। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय, ये सब जीवन के दो पहलू हैं। जो व्यक्ति इनसे ऊपर उठ जाता है वही सच्चा योगी है। फिर वे भक्ति योग का उपदेश देते हैं। ईश्वर की भक्ति केवल पूजा पाठ नहीं है, बल्कि हर कर्म को ईश्वर को समर्पित करना है। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान को याद करता है वह कभी अकेला नहीं होता। गीता हमें अहंकार छोड़ने की शिक्षा देती है। जब मनुष्य सोचता है मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, तभी वह बंधन में पड़ता है। लेकिन जब वह समझ लेता है कि वह ईश्वर का माध्यम है, तब वह मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि नष्ट होती है और बुद्धि नष्ट होने से मनुष्य अपना पतन कर लेता है। इसलिए संयम और विवेक अत्यंत आवश्यक है। गीता यह भी सिखाती है कि सच्चा ज्ञान वही है जो हमें स्वार्थ से ऊपर उठाकर लोक कल्याण की ओर ले जाए। अंत में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अपने सारे संदेह त्याग दो, मेरा स्मरण करो और अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ो। मैं तुम्हें भय से मुक्त कर दूंगा। यही गीता का सार है। जीवन से भागो मत, कर्तव्य निभाओ, फल की चिंता छोड़ो, ईश्वर पर विश्वास रखो और निर्भय होकर आगे बढ़ो। गीता सिखाती है कि जीवन संघर्ष से भागने के लिए नहीं, बल्कि साहस, कर्तव्य और विश्वास के साथ जीने के लिए है। गीता कहती है, वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ। जब हमारे कर्म इन दिव्य गुणों से सिंचित होते हैं तो वे कर्म नहीं, पूजा बन जाते हैं। जब हम अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कर्म करना कर्म ना करने से हमेशा बेहतर है, पर इस मार्ग पर चलना आसान नहीं। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का अपनी मंजिल से भटक जाना तय है। संगत का असर हमारे विचारों पर पड़ता है और विचार ही कर्म का बीज है। याद रखिए, बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, वे तो बस हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, उन्हें करना पड़ता है। अच्छाई के लिए एक सचेत प्रयास, एक दृढ़ संकल्प ही आवश्यकता होती है। प्रेम के मार्ग पर भी दुनिया अक्सर भ्रमित हो जाती है। एक बार राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रेम का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, पगली, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्रेम ही कहाँ होता है। प्रेम कोई सौदा नहीं, यह तो एक निस्वार्थ समर्पण है। इसलिए तो कहते हैं, जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। किसी के जीवन की राह में मार्गदर्शक बनना, उसके मार्ग का रोड़ा नहीं। असली खुशी की कुंजी यही है कि अपने मन से इच्छाओं के बोझ को हल्का कर दो, अपना दिल और अपनी पूरी आत्मा अपने काम पर लगाओ, लेकिन उसके इनाम या परिणाम पर नहीं। जब हम परिणाम से अनासक्त हो जाते हैं तो हर प्रकार का भय और चिंता समाप्त हो जाती है। और यदि कभी कोई तुम्हें छोटा कहे या नीचा दिखाए तो याद रखना, अगर आप किसी को छोटा देख रहे हैं तो आप उसे या तो बहुत दूर से देख रहे हैं या अपने भीतर के अहंकार से। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम यह भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं, हमारे गुणों की हो रही है, और वह गुण भी उसी परम सत्ता की देन है। युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है: धैर्य, धर्म और साहस। धैर्य कठिन समय को काटने की शक्ति देता है, धर्म सही मार्ग पर बनाए रखता है, और साहस उस मार्ग पर निडर होकर आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। इसलिए कल की फिक्र मत करो। जिस ईश्वर ने आज तक संभाला है वह आगे भी संभाल लेगा।
जब भी मुश्किल आए तो श्री कृष्ण का यह वचन याद रखना। कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ते खोजते हैं और कायर व्यक्ति बहाने। अगर दुनिया तुम्हें दुख दे तो भी बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पर सबसे ज्यादा फल मीठे होते हैं। अंत में बस अपने मन को साध लो, क्योंकि जो मन को कोई परिभाषा नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो चाहो वह मिल जाए तो सफलता है, और जो मिला है उसे सच्चे दिल से चाहना प्रसन्नता है। संसार तुम्हें वैसा ही देखेगा जिस मानसिक दृष्टि से तुम संसार को देखोगे। बदला लेने के लिए मत सोचो, आराम से बैठो और प्रतीक्षा करो। जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है, अंत में उनके साथ भी बुरा ही होगा। ईर्ष्या और हद से अधिक इच्छाएं जीवन का सुकून छीन लेती हैं। कोई तुम्हें कुछ भी कहे, तुम पलटकर जवाब मत दो, क्योंकि जब तुम जवाब दोगे उसमें आवाज तो होगी, पर जब मैं जवाब दूंगा उसमें आवाज नहीं होगी, और वह ऐसा जवाब होगा जिसे कोई भूल नहीं पाएगा। इस दुनिया में सभी को अपने ज्ञान पर अहंकार है, लेकिन किसी को भी अपने अहंकार का ज्ञान नहीं है। एक भक्त से किसी ने पूछा, जब भगवान के भजन सुनने को बैठते हैं तो जल्दी नींद क्यों आती है, और जब कोई महफिल की दुनिया या संगीत का कार्यक्रम हो तब सारी रात नींद नहीं आती, ऐसा क्यों? भक्त ने बड़ा ही खूबसूरत जवाब दिया, नींद हमेशा फूलों की सेज पर आती है, कांटों के बिस्तर पर नहीं। जिस व्यक्ति की आप कद्र नहीं करते उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है कि आप अकेले रहें। दुनिया में सबसे भाग्यवान वही है जिसके पास भोजन के साथ भूख है, बिस्तर के साथ नींद है और धन के साथ धर्म है। जिसके साथ बात करने से खुशी दोगुनी हो जाए और दुख आधा हो जाए, वह भी अपना है। सुख और दुख अपने नसीब से मिलता है। अमीरी गरीबी से कोई लेना देना नहीं। रोने वाले महफिलों में भी रोते हैं, और खुशी हो तो झोपड़ी में भी हंसी गूंजती है। जो जितना शांत होता है वह उतना ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। वे मूर्ख थे जो तुम्हारा प्रेम सही रह जाना है। कर लें कुछ। दोस्तों, इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा है तो कमेंट पे जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिख दीजिए, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।